गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में अभी हमने कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट को सीख लिया, उसके मेरिट्स यानी इंपॉर्टेंस को भी हमने सीख लिया है। चलिए आज हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस क्या है, यानी ऐसी कौन सी कमियां हैं जो कंट्रोलिंग में, या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्रोलिंग टूल को यूज करने में हमारे सामने आती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो आपको लिमिटेशंस दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, दैट इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट्स, कई बार जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कंट्रोलिंग में कि कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को यानी प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर कोई वेरिएशंस आते हैं, कोई डेविएशंस आते हैं, उन डेविएशंस को दूर किया जाता है और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है कि स्टैंडर्ड्स को कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे टर्म्स हैं जिन पर स्टैंडर्ड्स फिक्स करना एक इजी टास्क नहीं है। जैसे कि किसी के बिहेवियर पर आप स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते, किसी के एटीट्यूड पर आप स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकल टर्म्स जो होती हैं उनको आप स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते। बहुत इजी नहीं है उसको स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना। तो ये बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन पर आप स्टैंडर्ड्स फिक्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्ड से फिक्स नहीं होंगे तो कंपेयर किसके साथ करेंगे। तो स्टैंडर्ड फिक्स करना एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, उन पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में ही पढ़े थे कि ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे वेदर को ही ले लीजिए, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम कितना ही स्टैंडर्ड फिक्स कर लें, हम उसको या कोई भी हमने प्लान कर ले, उसको हम अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही। जैसे एक और है, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस हो या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, कंपटीशन वगैरह है। तो इसकी वजह से ये बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ से बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर है, एक यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे और उन पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उन पर नजर रखेंगे, तो एम्प्लॉइज की जो फ्रीडम है वो हैम्पर होती है, रेस्ट्रिक्शंस उस पर लग जाती हैं फ्रीडम पर। तो एम्प्लॉइज सीधी सी बात है, इसका विरोध करेंगे, इसको अपोज करेंगे। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने जहां वर्कर काम कर रहे हैं वहां आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, तो वो उसकी फ्रीडम के साथ फ्रीडम को खत्म करना हुआ, तो एम्प्लॉइज इसका सीधी सी बात है इसका विरोध करेंगे ही। तो एम्प्लॉइज जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो आप फिक्स कर रहे हैं स्टैंडर्ड, या उन पर नजर रखेंगे, कंट्रोलिंग सिस्टम को आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसको वो विरोध करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्टली अफेयर्स। स्टूडेंट्स, जो ये स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना हुआ या कंट्रोलिंग टूल्स को इंप्लीमेंट कराना हुआ, ये कॉस्टली अफेयर्स हैं। रीजन, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट तैयार करना होता है, उसका काम है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना, जज करना, उस पर एनालिसिस करना। ये एनालिसिस करना हर आदमी के बस का बात नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो एनालाइज करते हैं डेविएशंस को, फिर उस पर डिसीजन लेते हैं और करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। मेजर्स लेने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये जो एक अलग डिपार्टमेंट है, इसके लिए अलग से एक्सपेंडिचर्स होंगे। जो एनालिसिस एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी अलग से पेमेंट या सैलरी या कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो ये कॉस्टली अफेयर्स है, यहाँ पर पैसा ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कंट्रोलिंग में भी आती है। अब बात करते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग को किस तरह से हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसीजर। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। जब आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए,
फिर आपको ये देखना है कि एक्चुअल में क्या काम हुआ है, यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये आप देखना है कि एक्चुअल में क्या काम हुआ। फिर जो आपने काम दिया और एक्चुअल में जो काम हुआ उस पर आपको कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करने के बाद आपको डेविएशंस को एनालिसिस करना होगा। अगर कोई वेरिएशंस आ रहे हैं, अगर वो कंट्रोलिंग सिस्टम में हमारे कंट्रोल के अंदर हैं तब तो ठीक है। अगर वो कंट्रोल से बाहर डेविएशंस जा रहे हैं तो आपको वो डेविएशंस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो डेविएशन देखना होगा, और डेविएशन को रिमूव करने के लिए आपको करेक्टिव मेजर्स यानी करेक्टिव एक्शन प्लान पूरा परफॉर्म कराना होगा। तो देखिए कितना सिंपल है कंट्रोलिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन, फिर डेविएशन एनालिसिस, देन करेक्टिव एक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। कंट्रोलिंग टूल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।